चलो बार 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का अत्यंत अनेक हल हो। तो बोले किसी भी समीकरण का अनेक हल कब होता? मतलब ये कि किसी भी समीकरण निकाय का अनंत हल तब होता है जब उसके गुणांक का अनुपात सभी गुणांक का अनुपात आपस में समान नहीं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब कहता है कि a और b का मान ज्ञात करें, मतलब a और b का ऐसा वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए जो समीकरण देगा उसका अनंत हल होगा। ठीक है, तो देखते हैं वह समीकरण दिया हुआ पहले क्या क्या। 2x + 3y बराबर 7 इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा दिया है वो अरे a + b × x प्लस 2a - b × y इक्वल टू 3a + b + 1। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो ये दोनों समीकरण दिया है, इस दोनों समीकरण के अनुसार आप लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात करेंगे। और इसके बाद अनंत हल के लिए जो कंडीशन होता है उस पर बैठा करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखते हैं बुआ a1 बराबर कितना हो जाएगा? a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7, a2 बराबर a + b, b2 बराबर और c2 बराबर। कोई दिक्कत इसमें? अब फिर निकालते हैं बोले a1/a2 बराबर नहीं, अनंत हल के लिए ना कैसे लिखा था ऐसे अनंत हल के लिए वह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू a + b बराबर b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू c1 का वैल्यू c2 का वैल्यू। कोई दिक्कत? तो अब इसको बनाए कैसे हुआ? तो किसी एक टर्म को अपने लोग कांस्टेंट कर लेंगे, जैसे कि लास्ट वाला टर्म को कांस्टेंट कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते इसका, फिर इसको बराबर कर लेते इससे। कोई दिक्कत इसमें? देखते हैं। टू बट्टा a + b बराबर हुआ 7/a + b + 1 ना, 7/a + b + 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करे करो तो बार कितना हो जाएगा? 2a + 2b + 2 बराबर हुआ पहले इसी को कर लेते हैं 7a + 7b बराबर 2a + 2b + 2। ए बी जो है सबको इधर ले आते हैं, उसको छोड़ देते हैं उसी साइड। तो 7a + 7b - 2a - 2b बराबर 2 कितना हो जाएगा? 5a। इसके बाद प्लस 5b बराबर 2। 5 कॉमन नहीं लेंगे तो आगे चल के समस्या हो जाएगी। इक्वेशन कितना हो जाएगा बुआ? ये फिर से चलते हैं बुआ 3 बट्टा मतलब पुनः 3/2a - b बराबर हुआ 7/a + b + 1। इसको इससे गुना कर ले, गुना करेंगे वो इसको इससे करेंगे 7 दूना 14a माइनस 7b बराबर 3a + 3b + 3। इस दोनों को इधर ले आए
तो 14a माइनस 7b माइनस 7a माइनस 3b बराबर 3। ये कितना हो जाएगा बुआ? 11a माइनस 10b बराबर 3। समीकरण 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो लिख लो तो। अच्छा बताओ बड़े, ए और बी, केवल ए और बी कौन कौन समीकरण में है? ए और बी, केवल ए और बी कौन कौन समीकरण में है? समीकरण तीसरा में और समीकरण चौथा में है ना। चलो तो अपन लोग को ए और बी का ही ना मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का तो मान नहीं ज्ञात करना है। ए बी का मान ज्ञात करना है तो अपन लोग कौन सा समीकरण का सलूशन करेंगे? फर्स्ट सेकंड या सेकंड क्या कहते हैं, थर्ड फोर्थ? तो पहले तो हमको समीकरण लिखा दो, फिर हम आगे देखते हैं। समीकरण थर्ड है क्या? ये समीकरण थर्ड है। और सेकंड फोर्थ हुआ ये समीकरण थर्ड फोर्थ। तो इसको सलूशन कैसे करे बुआ? तो सलूशन करने के लिए बुआ रे, इसमें से किसी एक के गुणांक को आपस में समान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कितना बुआ रे? 5 है, यहाँ पर 11। तो ये दोनों का आपस में समान कर लो या फिर ये दोनों का आपस में समान कर लो। जैसे कि समीकरण, अगर समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट को अगर 2 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा ना। फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो एगो कैंसिल हो जाएगा, क्या ना बचेगा? समीकरण फर्स्ट गुना 2 अब वारे प्लस इक्वेशन फोर्थ गुना, इसको 1 से गुना कर लेते हैं तो 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 10a प्लस 10b बराबर 4। अभी बुआ कितना हो जाएगा? ये तो 1 के से गुना करे इतना ही रहेगा ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या चिन्ह परिवर्तन करे? जोड़ में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना? 21 a बराबर 7, ए बराबर हुआ 7 बट्टा, काटेंगे तो मतलब ए बराबर 1/3। यह मान समीकरण सेकंड में रख, थर्ड में रख दो या फिर फोर्थ में, किसी एक में रखेंगे बुआ। ए का मान तो बी का मान आ जाएगा ना। तो समीकरण किस में रख दे बताओ? थर्ड में ए बराबर कितना रख रहे हैं? 1/3 रखने पर थर्ड है क्या हुआ? 5a प्लस 5b बराबर 2। 5 गुना 1/3 प्लस 5b बराबर 2 कितना हो जाएगा? 5/3। ये पूरा प्लस में सड़ेगा तो 5b बराबर 2 माइनस 5/3। इसके बट्टा हम पूछ रहे तो 5b बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस 5/3। तो 5b बराबर हुआ 1/3। 5 इधर b के गुना में साइड ले जाएंगे तो b बराबर 1/15। तो अपन वैसे करके लिख सकते हैं कि a बराबर 1/3 और b बराबर 1/15 लिख लो बोलो। और तुम लोग जो लिखोगे ये तो पहले से लिखे हुए है ना, इसको नहीं लिखोगे। तो बोले इसका कुछ थ्योरी वगैरह सब बच्चल है जो कुछ अभी हम लिखाते हैं और तब इस क्वेश्चन पर, इस टाइप के क्वेश्चन को पुनः बनाते हैं। तो बोले हेडिंग देना सभी लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल
दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निम्नलिखित विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। हेडिंग दे दिया, बोलो। सबसे पहला लिखना बुआ, माँ बाप का सम्मान करना। सबसे पहला लिखना माँ का आलेखीय विधि। दूसरा लिखोगे प्रतिस्थापन विधि। ये दूसरा होगा ना। अपने माँ बाप। तीसरा लिखोगे विलोपन विधि। दूसरे स्टाइल बोल सकते हो, इसे 5 सेंटेंस बना सकते हो। लर्निंग नहीं बनाओगे ना। विलोपन विधि। चौथा लिखोगे वर्ज गुणन विधि। पांचवा होगा अपने तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। लिख लियो सभी। बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। चलो बारे बातचीत नहीं करो। सभी लोग बड़े अपने लोग पढ़ चुके हैं, आलेख्य विधि पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन कई बना चुके हैं। ठीक, अब अपने लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। नहीं, सेकंड विधि प्रतिस्थापन विधि है ना, तो प्रतिस्थापन विधि लिख कर डस देना। एक क्वेश्चन को बारे 5 प्रकार से बनाएंगे, तो हम 5 प्रकार का एक क्वेश्चन बना देते हैं और तो लोग को फिर आज अच्छा खासा होमवर्क मिलने वाला। प्रतिस्थापन विधि लिख कर डस देना। जो लिखना बोले, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक युग्म को किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक युग्म को निम्नलिखित कार्य विधि द्वारा हल ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित कार्य विधि द्वारा हल ज्ञात किया जाता है। मुझे अकेला छोड़ दो। बारिश में जो भी कार्य विधि हम लिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने लोग सलूशन करेंगे, तो वह प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत आता है। प्रतिस्थापन का मतलब पहले समझते हैं होता क्या है। पहले ये बेस तैयार करो, उसके बाद चलेगा। अभी ग्रामर को स्टॉप रखेंगे, स्पोकन चलेगा पूरे क्लास 9 में लगभग। प्रतिस्थापन ध्यान देना गोरे, इसके नाम से ही, नाम के अकॉर्डिंग ही इसका, इस स्टार्ट का नाम के अकॉर्डिंग ही इसका सलूशन प्रतिस्थापन। देखते हैं बड़े, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे प्रति जोड़ स्थापन होता है ना, जब प्रति जोड़ स्थान लिख लेते हैं। प्रति का कहने का मतलब क्या, प्रति कहने का मतलब क्या, सभी ना, या फिर ऐसा कह सकते हैं किसी दूसरे का मान। हाँ, जनरली अपने लोग जब खेलने जाते हैं, अब अभी क्या कहेंगे कि गेहूं जैसे कट रहा, कटने के बाद तो पूरा खेत खाली हो जाएगा ना, तो क्या कहेंगे उसको, प्रति खेत है मेरा, खेत पड़ता पड़ा हुआ नहीं, तो वहाँ पर जाके खेल लेंगे, क्या हुआ मेरा खेत है, नहीं है ना। तो गोरे प्रति कहने का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे का जगह होगा, वहाँ पर जाके हम हक जमा लेंगे खेलने के लिए।
नहीं, किसी दूसरे का जगह होगा, उस जगह पर जाके अपना हक जमा लेंगे, मतलब किसी दूसरे का स्थान होगा, वहाँ पर जाकर हम अपना हक जमा लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन। वह मेरा नहीं है, वह मेरा नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए तो हो जाता है, जब तक खेल लें तब तक तो नहीं ना कोई बोलेगा। चलो, तो सेम इसी प्रकार वो इसमें देखेंगे कि इसमें दो चर दिया रहेगा, किसी एक चर को कांस्टेंट मान करके दूसरे चर में व्यक्त करेंगे, और वह मान वाले कोनो समीकरण में फर्स्ट या सेकंड में रख करके पुनः जो चर कांस्टेंट किए थे उसका मान ज्ञात कर लेंगे, और मान ज्ञात करने के बाद जो दूसरा चर बच जाएगा उस चर में मान रख करके फिर दोनों चर का निकाल लेंगे। कुछ समझ में नहीं आया? चलो लिखो, समझ में नहीं आया तो। जैसे मान लो कभी कभी किसी से क्या क्लास से पास शिकायत हो जाता है, तो उसको तब क्या बोला जाता है? लिव मी टू माई सेल्फ, मुझे पहला लिखना वो स्टेप फर्स्ट, ये जिस हाल में मैं हूँ उसी हाल में मुझे, स्टेप फर्स्ट, मुझसे कुछ मत कहो, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक, दिए गए, देखो आप इसी लिव मी दिए गए समीकरण, टू दिए गए समीकरण से, लिव मी टू माई सेल्फ, दिए गए समीकरण से मुझे मेरे हाल पर छोड़, y को x के मुझे पदों में, मेरे y को x के पदों में व्यक्त करें। मुझे मेरे हाल पर लिव मी दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण से y को x के पदों में व्यक्त करें। इसको लिख लिया। हम व्यक्त कैसे करेंगे, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल तो लोग लिखना नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखाएंगे तब लास्ट में एग्जाम्पल वो करेंगे जो फाइनली सबके लिए होगा। जैसे कि कोनो समीकरण दे दे, बोले 2x प्लस 3y बराबर 8, कोई एगो समीकरण है। अब बोले क्या है, बोले y को x के पदों में व्यक्त करना। y को किसके पदों में व्यक्त करना है? x के। मतलब x के पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या कि x का मान देंगे तो y का मान निकलेगा, x का मान देंगे तो y का मान निकलेगा। तब हुआ कि क्या कहते हैं, y को x के पदों में व्यक्त करना। ऐसा भी कह सकते हैं कि x को y के पदों में व्यक्त कर ले, या फिर हुआ y को x के पदों में। तो हम एगो को व्यक्त करके देखते हैं, दूसरा तो लोग खुद करेगा। जैसे कि हुआ हमको क्या करना, y को x के पदों में व्यक्त करना है, मतलब x का मान रखेंगे कुछ भी तो y का मान निकलेगा। तब हुआ y वाला को रोक लेते हैं, इसको सब ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 8 माइनस 2x, तो y बराबर हुआ 8 माइनस 2x बाई 3। अब यहाँ पर x का मान कुछ भी देंगे तो y का ना मान निकलेगा। मतलब ये कि y का वैल्यू किसके पदों में आ गया, अब x के पदों में। मतलब x का मान कुछ भी देंगे तभी y का मान निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ऐसे होगा ना। अगर वह हम इसी को कहते कि x को y के पदों में व्यक्त करें, x को y के पदों में व्यक्त करो, तब वह तब क्या करते, x वाला को रोक लेते ना, 8 माइनस 3y, x बराबर हुआ 8 माइनस 3y बाई 2। अब यहाँ x को किस पदों में हो गया, बोरे y के पदों में। तो तुम लोग दोनों का सलो x को y के पदों में व्यक्त कर लो, चाहे y को x के पदों में व्यक्त करो, दोनों में से कोनो एगो करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो बोरे कोई भी समीकरण को, कोई सभी समीकरण में x को y के पदों में व्यक्त कर लेगा, y को x के पदों में व्यक्त कर लेगा, या नहीं हो पाएगा? कितने आदमी से नहीं होगा सो बताओ। अच्छा, कितने आदमी से हो जाएगा सो बताओ। इससे नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा तो अच्छी बात है ना। ठीक है, देखते हैं। बोरे x को y के दूसरा समीकरण लेते हैं। ध्यान देना, दूसरा समीकरण लेते हैं। बोरे सीखना है, नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुम की समय लो ठीक है, लेकिन सीखना है। तो बोरे दूसरा समीकरण हम लेते हैं बुआ
3x माइनस वाई बराबर 8। 3x माइनस वाई बराबर 8। अब बताओ किसको किस पद में व्यक्त कर दे? x को y के पदों में व्यक्त करना है ना। तो किसको रोकेंगे? x को रोकेंगे कि y के रोकेंगे? जिसको व्यक्त करना नहीं उसको रोक लेंगे, बाकी सबको भेज देंगे दूसरे साइड। तो हमको व्यक्त किसको करना? x को किसके पदों में? y के पदों में। तो y को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 8 जैसे है वैसे, और y प्लस में कि माइनस में? बराबर को तरफ ले जाएंगे तो प्लस में y हो गया। और ये जो 3 बच्चा है इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो 3 इधर गुना में कि भाग में? कि प्लस में कि माइनस में? प्लस में। गुना में है। किस में है बोले? गुना में। x के बारे में पूछे, x के गुना में न है कि x के प्लस में है? गुना में है। अब बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो x बराबर 8 प्लस y बाई 3। क्या x को y के पदों में व्यक्त कर लिए? जितना भी समीकरण होगा सबको इसी प्रकार करना, ये सब जगह ऐसा नहीं रहेगा। समीकरण कुछ भी ना हो सकता है। तो x को y के पदों में व्यक्त करेंगे और व्यक्त करने के बाद फिर आगे देखते हैं। स्टेप सेकंड लिखोगे बुआ। स्टेप सेकंड देखना y के x के पदों में, y के x के पदों में इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करे इस प्रकार चलो हो गया। रैखिक समीकरण, एक बार प्रैक्टिस। इस प्रकार रैखिक समीकरण यहाँ से जस्ट कमिंग ऐसे बोल सकते हैं। x चर का मान लर्न टू ऑनर योर पेरेंट्स। माँ बाप का सम्मान करना सीखो। प्राप्त करे। माँ बाप का सम्मान करना सीखो। लर्न टू ऑनर योर पेरेंट्स। ओके ऐसे बोल सकते हो। लर्न टू ऑनर योर, लिख लो बुआ। अपने बुजुर्गों का। तीसरा स्टेप लिखना बुआ। जैसे मान लो कि चारों बच्चा हुआ कि मान लो आए थे झगड़ा हो गया, अभी बोलता है ये अलग अकेले जाके बैठ, स्टेप थर्ड या अकेले जाके बैठ गया, ये सब प्रॉब्लम है। आगे x के इस मान को ले लिया, सीरियस ले लिया ये। ठीक, बोलेली में इमोशन के लिए छोड़ दो। ठीक, या अगर x के पदों में बोल सकता है leave me to myself, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझसे कुछ मत कहो। ठीक, व्यक्त मुझे leave me to myself, y के मान में, y के मान में इसे मुझ पर छोड़ दो, इसे मुझ पर छोड़ दो। तो क्या इंग्लिश बोलोगे? leave it to me, leave it to me, leave it to me। रखे और गेट हिम, उसे पकड़ो, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, गेट आउट, निकलो, गेट हिम आउट, उसे बाहर निकालो, गेट हिम इससे गेट हिम उसे आउट, बाहर, उसे बाहर निकालो। y का मान, इससे y का मान से बाहर निकलो, लीव द रूम। ठीक, और खामोश, शट अप, खामोश, स्टडी प्राप्त मन लगाकर पढ़ो और कीप योर आईज ओपन, आंख खोलकर चलो। ये ऐसे चल रहा है आगे, मन लग गया तो बाहर अगर प्राप्त हो जाएगा। क्या बोलेंगे? Keep your eyes open. Keep your eyes. स्टेप संख्या कितना? 4 ना? में आगे नहीं बढ़ना। कहाँ तक क्या हो गया? स्टेप 4
जहाँ तक दे दिए थे उसी में जांच कर ले कि जो है उसी को एक बार देखते रहो, बार बार देखते रहो। जांच कर ले कि होमवर्क क्या था उस होमवर्क को जैसे x तथा y का यह मान घर में पढ़िए, ठीक है ना। आपने समीकरण को सेशन चलेगा, 20 से ये सेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को ले चलेंगे कि मतलब ये सेशन ओवर होने के बाद संतुष्ट कैसे लिखा है? एकदम नोट्स बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप बोलने की कोशिश करते हैं कि संतुष्ट और उसके बाद हम करता है या नहीं? पहले बेस तैयार होगा तब ना जी। संतुष्ट करता है या नहीं? हमारे कॉपी में नोट होना चाहिए, सभी लोग लिख लो बुआ। 5-5 बार प्रैक्टिस करें। बुआ लोग बारीकी से जितना स्टेप लिखाए हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बारीकी से इस स्टेप के अनुसार हल ज्ञात करेंगे। अभी तक अपन लोग जो भी पढ़े थे तो उसमें की ग्राफ करके जहाँ पर प्रतिच्छेद करता था वहाँ पर एक्स वाई का जो मान होता था उस समीकरण का हल होता था वो नहीं। अब अभी अपन लोग बिना ग्राफ खींचे हुए समीकरण का हल निकालेंगे। चलो बुआ, अब बुआरे इसका उपयोग कहाँ करें? इसका उपयोग कहाँ करें? तो बुआरे प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, ये सभी के सभी विधि जो है केवल जिस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब कि केवल एक हल होगा, उसी समीकरण के लिए लागू होता है। ठीक है। आलेखीय विधि जो होता है सभी समीकरण के लिए होता है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ये जांच करना अनिवार्य होगा कि इस समीकरण का हल कैसा है, अनेक हल है कि कोई हल है ही नहीं, या फिर अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। और स्पोकन सेंटेंस बात समझ में आया? मतलब कि जांच करेंगे, यदि अद्वितीय हल हुआ तो आगे बढ़े। अगर अद्वितीय हल के अलावा दूगो हल और ना है, अपरिमित रूप से अनेक, कोई हल नहीं, यही ना, ये दोनों अगर आएगा तो छोड़ देंगे। तो अपन लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि कोई हल ना हो या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इतना होगा तो लिख देंगे कि इस समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बारे एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लोग करा देखते हैं। क्वेश्चन देखने के साथ साथ बहुत सारा वर्क भी मिलेगा, तो अपने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन को देख लेते हैं बुआ। जैसे कि है 7x - 15y बराबर 2 समीकरण फर्स्ट। दूसरा है बुआ x + 2y बराबर 3 समीकरण सेकेंड। तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, लेकिन बुआरे हम हल तभी करेंगे जब इसका अद्वितीय हल होगा। नहीं तो अद्वितीय हल होगा तभी हल करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। क्लियर है? जांच कर लो किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका अनंत हल है। सभी से हो जाएगा? कितने आदमी से नहीं होगा सो बताओ। जांच करना, बताओ ना, जांच नहीं होगा होने वाला। चलो बारे ठीक है, इतने आदमी से जांच नहीं होगा, यही ना। चलो, जांच करने नहीं आता, तो जांच करने जिसको नहीं आता है तो उसको हम क्या कहें बताओ? मतलब होमवर्क नहीं बनाया होगा या फिर सारणी नहीं याद होगा। हम एगो इसका जांच करते हैं, इसमें अगर समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझा तो इसके लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें अब इतना 4-5 को बच्चा है, ये है जो नहीं बनाता, तो सबका समय डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। तो देखते हैं बुआ, सबसे पहले बताओ A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू। जांच करने के लिए बुआरी जांच देखते हैं
कि इसका हल कैसा है। जांच इसका देखते हैं कि हल कैसा है। अगर अद्वितीय होगा तो हल करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ठीक, तो हुआ A1 बट्टा A2। तो पहले मान निकल A1 का वैल्यू 7, A2 का वैल्यू 1, मतलब 7 आया नहीं। अच्छा, अब हुआ B1 बट्टा B2 कितना, क्या 7 माइनस 15 बट्टा 2 के बराबर है? नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि 7 नॉट इक्वल टू माइनस 15 बट्टा 2, नहीं। और जब यह बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। अब उस सारणी को याद करो जो हमने बताए थे कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण A1 A2 नहीं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और दूसरा था A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में उसके अनुपात गुणांकों का, मतलब कि चर राशि के गुणांकों का अनुपात, मतलब कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ऐसा बड़ा समीकरण को था ना। उसमें 3 चीज लिखा गया था। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2, इसका A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2, और तीसरा टर्म था A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। क्या उसमें से कौन एगो है? ये वाला कौन वाला है? पहला वाला, मतलब कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2। और जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं होता है तो ऐसे समीकरण का बीजीय रूप कैसा होता है? केवल एक हल ना, केवल एक हल ना, और उसी को बोलते हैं ना अद्वितीय। तो कह देंगे कि इस समीकरण निकाय, इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा। हमको इतना ही तक करना है और कुछ नहीं। तो अब बताओ, जांच सबसे हो जाएगा? चलो तो आगे बढ़े। बोले जब अद्वितीय हल होगा तभी आगे बढ़ेंगे, अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है ना। चलो बढ़े। वह जो समीकरण दिया, दो समीकरण दिया ना, इसमें से हम किससे हल करना शुरू करें? फर्स्ट के सेकंड से? फर्स्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बारे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब बताओ x को y के पदों में व्यक्त कर ले कि y को x के पदों में? हाँ, x को y के पदों में व्यक्त करते हैं। तो y को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x बराबर 2 प्लस 15 हो गया। आगे वो अगला स्टेप, x बराबर 7 ना, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इस आगे देखते हैं, यह जो x का मान निकाले हैं, किसका निकाले हैं? x का। इसको रखेंगे वह फर्स्ट में, तो फर्स्ट निकाल लिए हैं। इसको रखेंगे सेकंड में, इसको किस में रखेंगे? अगर सेकंड से निकालते तो रखते फर्स्ट में। इस बात को याद रखना, अगर फर्स्ट से निकाल रहे हो तो रखना सेकंड में, और सेकंड से निकाल रहे हो तो रखना फर्स्ट में। ठीक है, तो देखते हैं बारे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में ना, समीकरण सेकंड में x बराबर क्या निकला है? 2 प्लस 15y बट्टा 7। x का यह मान है, x का यह मान है। समीकरण सेकंड में x बराबर इतना, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करो तब बोले पहले तो सेकंड लिख लो। क्या है सेकंड समीकरण? x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण सेकंड है। देखो इसमें x का मान रखेंगे, y का मान अपने निकलेगा। x का मान कितना? ये वाला ना रखे इसमें,
x का मान रख देंगे, x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 + 15y बट्टा 7 बराबर 2y बराबर 3। बराबर नहीं प्लस है यहाँ पर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। चलो इसका एलसीएम निकालो, 1 का 7 का कितना आएगा 7, ये जैसे वैसे रह जाएगा। 2 + 15y प्लस 7 दूना 14y बराबर 3। वह 7 गुना में भाग में इस तरफ आएगा तो गुना में ना, तो 2 प्लस वही दोनों ऐड हो जाएगा ना, कितना होगा 29y स्क्वायर करना बोल दिया रे, 29 जोड़ेंगे तो 29y ना, और 7 इधर भाग में इस तरफ आएगा तो गुना में, तो 7 दूना 7 दिया 21, तो 29y बराबर 21 माइनस 2, 29y बराबर 19, y बराबर 19 बट्टा 29 हो गया। तो एगो चर का तो मान आ गया। अब यह मान y का जो निकला है, यह मान जो y का निकला है, अपने लोग जो तीसरा समीकरण निकाले थे, जो निकाले नहीं बोला, इसमें रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। नहीं y का मान यहाँ कुछ भी रखेंगे तो x का मान आएगा ना, तो y का मान इतना रखेंगे, रखो तो हुआ किससे हुआ समीकरण थर्ड में y बराबर 19 बट्टा 29 रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण थर्ड है क्या हुआ, तो x बराबर 2 + 15y बट्टा 7। कोई समस्या नहीं है। x बराबर 2 + 15 गुना 19 बट्टा 29, सब के बट्टा में हुआ 7। चलो आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर हुआ 2 + 15 को 19 से गुना करेंगे तो 285। हाँ तो ठीक है, कितना होगा बोले 285 बट्टा 29 ना, और सब के बट्टा में हुआ 7। तो x बराबर वह इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 29 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो 29। कोई दिक्कत, 29 को 2 से गुना करेंगे तो 58 प्लस 285, और सब के बट्टा में तो 7 है ये ना है। x बराबर तन की जरूरत हुआ कितने होता है 343 बट्टा 29, और सब के बट्टा में 7, और 7 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। इसको जब पलट देंगे तो 343 बट्टा 29 गुना 1 बट्टा 7, 7 सही कट जाएगा। देखो तो कितना बार में कटता है 49 बार में। हाँ x बराबर कितना आया 49 बट्टा 29, x बराबर 49 बट्टा 29 हो गया। तब हुआ रे अपने लोग लास्ट में लिख देंगे कि x बराबर 49 बट्टा 29 और y बराबर 19 बट्टा। कोई दिक्कत? अरे तो दिखाइए नहीं दे रहा, समझ में आ गया? चलो लिख लो तो। आए यहाँ से लिखना शुरू करो। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, इसको ऐना का घेर देते हैं, ये चौथा हो जाएगा, और ध्यान ये हुआ पांचवा हो जाएगा। ठीक है। और तू लोग लिखोगे तो सीरियल एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक नया पेज और लगेगा वो सब भी लगा देना। ठीक है।
चलो